हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपका क्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू देखा था यूजिंग द स्टैक। अब इस लेक्चर में देखेंगे कि हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू। स्टैक यूजिंग क्यू। आपको चीज याद होगी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हम क्यू में कोई एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और जो हमें क्यू से हमेशा आउटपुट मिलता है वो हमेशा सेम ऑर्डर मिलता है। मतलब अगर मैं क्यू में ए बी सी डी इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे ए बी सी डी ही आउटपुट मिलेगा। बट स्टैक में ऐसा नहीं है। स्टैक में ऐसा हो सकता है कि मैं इंसर्ट कर रहा ए बी सी डी ऑर्डर में और मुझे आउटपुट कुछ और मिले। ऐसा हो सकता है मुझे बी ए सी डी मिले, बी ए डी सी मिले, मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो गाइस स्टैक यूजिंग क्यू की बात करें तो जैसे हमने जब क्यू को स्टैक से इम्प्लीमेंट करा था तो मुझे 2 स्टैक की जरूरत पड़ी थी, ऐसे ही यहाँ पे भी मुझे 2 क्यू की जरूरत पड़ेगी जब मैं स्टैक को क्यू से इम्प्लीमेंट करूंगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे। गाइस लेट सपोज ये आपकी 2 क्यू मान लेता हूं मैं। लेट सपोज फर्स्ट क्यू है आपकी Q1 और सेकंड क्यू है आपकी Q2। आपको क्योंकि स्टैक इम्प्लीमेंट करना है तो बेसिकली आपको पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। आपको देखना है आप पुश और पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे इस क्यू की हेल्प से। गाइस बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, बहुत ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम पुश करेंगे तो हमें हमेशा उस क्यू में एलिमेंट को पुश करना है जो क्यू आपकी एम्प्टी नहीं होगी। मतलब आप पहले चेक करोगे वेदर Q1 इज एम्प्टी और नॉट। अगर आपकी Q1 एम्प्टी है, हाँ मेरी Q1 एम्प्टी है, इफ यस देन पुश इट टू Q2। ठीक है, आप Q2 में पुश कर दोगे। और अगर आपकी Q1 एम्प्टी नहीं है तो आप सिंपल Q1 में, मतलब जोन सी भी क्यू आपकी एम्प्टी नहीं होगी, मतलब जिसमें एलिमेंट होंगे आप हमेशा उसमें करोगे। और सिंपल है, अगर आपकी Q1 एम्प्टी है तो आप सिंपल Q2 में पुश कर दोगे। लेट सपोज मैंने एलिमेंट पुश करे 10 20 30 40 50 60। क्योंकि जब भी मैं एलिमेंट आपका इंसर्ट कर रहा हूं तो मैंने हमेशा देखा मेरी Q1 क्यू एम्प्टी थी, हाँ एम्प्टी थी, तो इसलिए मैंने अपने सारे के सारे एलिमेंट को Q2 में पुश कर दिए। ठीक है, अब जब मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो आपको पता है स्टैक में क्या होता है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। मतलब मुझे सबसे पहले आउटपुट में 60 चाहिए, बट क्योंकि ये तो क्यू है तो क्यू में तो जो एलिमेंट सबसे पहले एंटर होता है वो आउटपुट में आएगा, मतलब 10 आउटपुट देगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो मैं अपने n-1 एलिमेंट को, लेट सपोज मैंने माना कि ये n एलिमेंट्स हैं, तो मैं n-1 एलिमेंट को अपनी दूसरी क्यू में ट्रांसफर कर दूंगा। 10 को यहाँ पे कर दिया, देन 20, देन 30 40 50, n-1 एलिमेंट को कर दिया। लास्ट एलिमेंट को बचा रखा, उसको मैंने सिंपल ऐसे डीक्यू करा तो मेरा ये एलिमेंट आपका सिंपल ऐसे पॉप हो गया, क्योंकि यही सबसे पहले आउटपुट में आएगा क्यू के, तो ये अलग आएगा आपका 60। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मुझे दोबारा पॉप करना है क्यू स्टैक से। अगर मुझे दोबारा पॉप करना है तो क्योंकि अब आपको पता है कि अब आपका 50 आउटपुट आना चाहिए, तो आप दोबारा यहाँ से n-1 एलिमेंट को दूसरी क्यू में, मतलब हमेशा जिस भी क्यू में एलिमेंट होंगे जब आपको पॉप करना होगा तो आप n-1 एलिमेंट को दूसरी क्यू में ट्रांसफर कर दोगे। जो एक एलिमेंट बचेगा उसको सिंपल वहां से डीक्यू कर सकते हो, तो यहाँ से दोबारा ट्रांसफर कर दो 10 20 30 40। ठीक है, अब 50 बचा, 50 आप सिंपल आउटपुट लिख सकते हो। अब अगर दोबारा पॉप करना हो तो मैं इन तीनों को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा और फिर 40 को आउटपुट में ले आऊंगा। तो आप समझ गए, मतलब कुछ नहीं है, जब भी आपको पुश करना होगा तो आप हमेशा उस वाली क्यू में अपना एलिमेंट पुश करोगे जोन सी क्यू आपकी एम्प्टी होगी। और जब भी आपको पॉप करना होगा तो आप अपने n-1 एलिमेंट को दूसरी क्यू में पहले ट्रांसफर कर दोगे, एंड देन आप एक एलिमेंट बचेगा आप उसको सिंपली वहां से डीक्यू कर सकते हो। तो गाइस ये एल्गोरिथम थी आपकी सिंपल स्टैक यूजिंग 2 क्यू की। तो हमने देख लिया हम बेसिकली एक क्यू को स्टैक के हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और स्टैक को क्यू की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। गाइस दोनों बहुत इजी हैं, अपने लेवल में इसकी आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं और एक बार तो इंप्लीमेंट करके जरूर देखिए, क्योंकि कई बार मैक्सिमम कंपनी में चीज डायरेक्ट पूछ जाती है कि हाउ टू इंप्लीमेंट अ क्यू यूजिंग स्टैक एंड हाउ टू इंप्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्यू। तो आज इसकी प्रैक्टिस करें।
गाइस क्यू की बात करें तो क्यू के स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ यही है, और अभी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको गेट के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तो इतने बात करते हैं गाइस। अभी आजकल आप देख रहे हैं कि इन्फोसिस और टीसीएस का स्टार्ट होने वाला है। इन्फोसिस तो स्टार्ट कर भी दिया है और टीसीएस का स्टार्ट होने वाला है अभी, कोर बीटा और बहुत सारे एग्जाम्स उसके। तो गाइस बात काफ़ी क्वारी आ रही है आजकल कि इन सब का प्रोसीजर क्या है, मतलब कौन से एग्जाम से कौन सी प्रोफाइल मिलती है। गाइस सबसे पहले आपको अगर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के पास आपकी 3 प्रोफाइल है। एक होती है उसका सिस्टम इंजीनियर जो कि 3.6 का पैकेज ऑफर करती है, एक होती है सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट जो कि 5 LPA का पैकेज ऑफर करती है, और एक होती है पावर प्रोग्रामर जो कि आपको 8 LPA का पैकेज ऑफर करती है। गाइस हैकविद इन्फी के एक हैकविद इन्फी एग्जाम चल रहा है जिसके आई थिंक 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। दूसरे राउंड का रिजल्ट भी कल या परसों ही आया है। तो उसमें क्या है, पहले राउंड के सिंपल ऑनलाइन राउंड थे। सेकंड राउंड के बाद कुछ बच्चों को सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट के लिए इंटरव्यू बुलाई होगी कि उसको उनको इंटरव्यू देना है। और जो आपके सेकंड राउंड के भाई हैकविद इन्फी के आपके 2 राउंड हो गए कंप्लीट, राउंड 1 और राउंड 2। जो राउंड 2 के आपके टॉप 100 बच्चे होते हैं उनको इन्फोसिस अपने पुणे वाले कैंपस में बुलाता है। जिनको पुणे बुलाएगा तो भाई वहाँ पे उनका दोबारा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह सब कुछ होगा। अगर उन्होंने वो सब कुछ क्लियर कर लिया तो उनको वहाँ से पावर प्रोग्रामर की प्रोफाइल मिलती है। अगर पावर प्रोग्रामर की बात करें तो मतलब 8 LPA वाला पैकेज मिल जाता है। और अगर बाई चांस कुछ इंटरव्यू में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है या आप नहीं दे पाते, आप उसमें मतलब सुटेबल नहीं हो हम सब आंसर दे देंगे, तो आपको वहाँ पे भी लोग सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल ऑफर करते हैं। भाई इसके लिए मैंने कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस टेलीग्राम ग्रुप पे डलवाया था, अभी कल ही डलवाया है, जिसमें आपको क्लियर बताया है कि कैसे राउंड फर्स्ट से फाइनल राउंड तक की जर्नी क्या रहती है और किस तरह पावर प्रोग्रामर का पैकेज ऑफर होता है और कैसे सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट का वे लोग ऑफर करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो गाइस, वहाँ पे आपको दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा इन्फोसिस का। तो गाइस ये तो बात हो गई आपकी हैकविद इन्फी की। गाइस एक एग्जाम होता है आपका इन्फीटीक्यू। इन्फीटीक्यू गाइस जब लास्ट ईयर हुआ था तो उसने क्या करा था, वहाँ पे पहले एक एग्जाम करवाया था किसी एक कॉलेज में, वहाँ पे आपको एग्जाम मिला था। अगर आप उस एग्जाम में आई थिंक 60 और 65% नंबर लिया है तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट HR इंटरव्यू होता था, और उस HR इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको 3.6 वाला पैकेज ऑफर करते थे। उसके कुछ दिनों बाद वे लोग आपको दोबारा मेल भेजते थे कि आपको अपनी ये वाली प्रोफाइल को इम्प्रूव करने का मौका है। एक ऑनलाइन राउंड का पेपर होता था कोडिंग का, आपको घर से वो देना होता था। अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपका फिर दोबारा इंटरव्यू होता था और आपको 3.6 से 5 LPA वाला पैकेज भी या फिर 8 LPA का अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया तो वो मिल सकता है। तो गाइस इन्फीटीक्यू के थ्रू भी आपके दोनों ऑप्शन खुले हुए थे, मतलब 3.6 वाली प्रोफाइल भी, 5 LPA के भी और 8 LPA के भी, और हैकविद इन्फी के थ्रू भी आपके तीनों प्रोफाइल ओपन है। तो आपको बस मेन चीज़ है, आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ से आप तीनों मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइस TCS की। गाइस TCS आपके 2 एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सेम इन्फोसिस है, एक करवाता है कोरबीटा और एक करवाता है गाइस TCS NQT। अगर कोरबीटा की बात करें तो कोरबीटा 6 आवर्स का कोडिंग का पेपर होता है जिसमें आई थिंक 6 और 8 प्रॉब्लम्स होती हैं पेपर में सोल्व करने के लिए, आपको सोल्व करनी होती हैं। उसके रिजल्ट के बेस पे आपका इंटरव्यू होता है, जो कि इंटरव्यू आपका जो TCS निंजा वाली प्रोफाइल है। TCS के पास में कहीं 2 प्रोफाइल है, एक है आपकी TCS निंजा और गाइस एक है TCS डिजिटल प्रोफाइल। जो TCS निंजा वाली प्रोफाइल है इसका पैकेज 3.5 है और डिजिटल वाली का 7.1 पैकेज है। तो भाई आपको जब कोरबीटा के थ्रू इंटरव्यू का मौका मिलेगा तो आपको इस वाली प्रोफाइल के लिए ऑप्शन मिलेगा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। जो TCS डिजिटल वाली प्रोफाइल है इसका सिनेरियो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है TCS निंजा वाली प्रोफाइल से। इसके बारे में कंप्लीट गाइस अभी हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे टेलीग्राम पे आपका, जब आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि कैसे आपकी ये वाली प्रोफाइल इस वाली प्रोफाइल से बिल्कुल कैसे अंतर है। और भाई अगर मैं आपकी TCS NQT की बात करूं तो TCS NQT में भी पहला राउंड आपका सिंपल होता है, वो रिटन राउंड होता है जिसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश और काफ़ी कुछ चीज़ आती है, 3-4 सेक्शन होते हैं उसमें। उस पेपर को क्लियर करोगे तो आपको दोबारा इसी प्रोफाइल का मौका मिलेगा
जो उस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका दोबारा पेपर होता है टीसीएस एनक्यूटी एडवांस के नाम से, जो कि सेम पैटर्न वही है जो पहले पेपर आया था एनक्यूटी का लेवल 1, बट उससे एडवांस लेवल है थोड़ा सा। अगर आप उसको क्लियर करते हो तो फिर आपको टीसीएस डिटेल का इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। गाइस, टीसीएस डिटेल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस टीसीएस निंजा से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि टीसीएस डिटेल प्रोफाइल के लिए जो बच्चे हायर करते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल हायर करते हैं। 3-4 चीज़ें गाइस, मशीन लर्निंग हुई, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग हुई, वो चीज़ देखते हैं। अगर आपको उनमें से कोई एक चीज़ आती है और आपकी उसमें कमांड अच्छी है तो आपको वो लोग इस वाली प्रोफाइल पे हायर करते हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो आप इस वाली प्रोफाइल पे बहुत मुश्किल लगाए वहाँ पे हायर होना। तो इसके लिए आप भी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, अभी जल्दी आपको इसका एक्सपीरियंस पूरा कंप्लीट मिलेगा। जिसका भी टीसीएस डिटेल में गए, जिनका प्लेसमेंट हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे ये वाली प्रोफाइल इस वाली प्रोफाइल से बिल्कुल अलग है और क्या चाहिए आपको इस वाली प्रोफाइल में जाने के लिए। तो गाइस, इतना प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं गाइस आपके क्यूके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू गाइस।